नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपके साथ रजनीकांत सर। आज हमारा डीजल मैकेनिक का सेकेंड लेक्चर है और सेकेंड लेक्चर में हम देखेंगे व्यावसायिक सुरक्षा व स्वास्थ्य। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है व्यावसायिक सुरक्षा व स्वास्थ्य। तो कहता है कि सुरक्षा एवं समान सावधानियों का महत्व। आप किसी भी वर्कशॉप में काम करते हैं तो आपको किन किन सुरक्षा सावधानियों को लेके चलना पड़ेगा या किन किन सुरक्षा सावधानियों के साथ आपको वर्कशॉप में काम करना पड़ेगा, उन सारे चीज को आज हम डिटेल से कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो कहता है कि कार्यशाला में अधिकतर कार्य संवेदनशील प्रवृत्ति के होते हैं। यहाँ जरा सा भी असावधानी दुर्घटना का कारण बन सकती है। तो जो हमारा वर्कशॉप है, कार्यशाला है, तो उसमें मैक्सिमम जो वर्क होते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो वर्क होते हैं वो संवेदनशील होते हैं। इसमें जरा सा भी अगर असावधानी अगर होती है तो वो दुर्घटना का कारण बन सकती है, क्योंकि दुर्घटना का कोई फिक्स समय नहीं है। वो आपके साथ यदि वर्कशॉप में काम करते हैं तो आपके साथ कब दुर्घटना घटेगी इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई फिक्स डेट नहीं है। दुर्घटना कभी भी घट सकती है। और दुर्घटना घटती कब है? जब हम अपने काम में असावधानी रखते हैं। अगर सावधानी से वर्कशॉप में काम करें तो कभी भी दुर्घटना नहीं घट सकती। और दुर्घटना घटने का मेन कारण क्या है? कि असावधानी। अगला है कि इसी कारण कार्यशाला में सुरक्षा एवं सामान्य सावधानियों का बड़ा ही महत्व है। अगर कार्यशाला में आप जाते हैं, आप किसी भी ट्रेड से संबंध रखते हो, चाहे डीजल मैकेनिक हो, इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, वेल्डर हो, टर्नर हो, मैकेनिस्ट हो, कैड कैम, किसी भी व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं, तो आप जब वर्कशॉप में जाएंगे, आप जब अपनी कार्यशाला में जाएंगे तो वहां पर अलग अलग चार्ट आपको मिलेगी देखने के लिए। दीवार में जो वॉल है, दीवार जिसको बोलते हैं, तो उसमें वो टंगी हुई नजर रहेगी और उसमें सुरक्षा के इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाएंगे। आप उन इंस्ट्रक्शन को पढ़ करके आप अच्छे ढंग से, सही ढंग से आप कार्यशाला में काम कर सकते हैं। कहता है यदि हम इन सुरक्षा तथ्यों एवं सावधानियों से आत्मसात हो लें तो निश्चित ही स्वयं को कार्य के दौरान सुरक्षित रख पाएंगे। आत्मसात का यहां मतलब हो गया अपने आप को उस सुरक्षा के नियम के साथ ढाल लेना। मतलब जो सुरक्षा का नियम है उसी के अनुसार से हमें कार्यशाला में चलना होगा। तो इस तरह से हम दुर्घटना को टाल सकते हैं, दुर्घटना को रोक सकते हैं। अगर सुरक्षा नियमों के साथ आप कार्यशाला में काम नहीं करते हैं तो निश्चित है कि आपके साथ दुर्घटना घट सकती है, आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। अगला पॉइंट है इसी उद्देश्य हेतु कार्यशाला में कार्य करने के लिए दिशा निर्देश एवं मापदंड निर्धारित किए जाते हैं। आप वर्कशॉप में जाएंगे तो आप जब कोई भी काम करेंगे तो उस काम करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, कुछ आपको दिशा निर्देश दिए जाएंगे और कुछ मापदंड होंगे। उसी के तहत आपको काम करना होगा। इनका अनुपालन कर प्रशिक्षु कार्य के अंतर्गत स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर हम दिशा निर्देश को पालन करें, उसका जो मापदंड है अगर उसको फॉलो करें तो निश्चित है कि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, अपना जो वर्कशॉप है उसको भी सुरक्षित रख सकते हैं और दुर्घटना को हम टाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, कार्यशाला में अवलोकित ऑब्जर्व समान सावधानियां निम्नवत है। मतलब वर्कशॉप में आप जाएंगे तो कुछ सावधानियां आपको देखना होगा। जो नीचे दर्शाया गया है इन सारी सावधानियों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको अनुसरण करना पड़ेगा,
तभी आप वर्कशॉप में, तभी आप कार्यशाला में अच्छी ढंग से अपना कार्य कर पाएंगे। अगर आप मापदंड से दिशा निर्देश के अनुसार नहीं करेंगे, आपके साथ दुर्घटना घट सकती है। पहला है, कार्यशाला में अनावश्यक कोई भी उपकरण, औजार एवं मशीन आदि से छेड़छाड़ न करे, अन्यथा यह हानिकारक सिद्ध हो सकता है, हानिकारक सिद्ध हो सकता है। अब वर्कशॉप में जाएंगे, आपको भिन्न भिन्न तरह के उपकरण मिलेंगे, औजार मिलेंगे, मशीन मिलेंगे, आप उनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अगर उसको जा करके आप छेड़छाड़ करते हैं तो निश्चित है कि आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। यह आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है, जान माल की नुकसान हो सकती है। दूसरा पॉइंट है, किसी भी मशीन की चालू अवस्था में इसके किसी भी अवयव को न छुए। अगर इंजन चालू है या कोई भी मशीन चालू है, उस चलते हुए क्रम में कोई भी टूल्स, स्पैनर हो चाहे मार्किंग गेज हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी टूल्स लेकर के उनके अवयव को नहीं छूना चाहिए, या उनका अवयव मतलब होता है उनके पार्ट्स को, उसके कंपोनेंट्स को, उसको छूना नहीं है और उसको खोलने की कोशिश नहीं करनी है, चलते हुए इंजन को रोकना नहीं है। अगला पॉइंट है, कार्यशाला में विद्युतीय अवयवों व तारों को कदापि न छुएं। अगर विद्युत का कोई भी कंपोनेंट है तो उसको हमें नहीं छूना चाहिए। इवन दैट वायर है, तार जो है, उसे भी नहीं छूना चाहिए जब तक आपके पास पूरी जानकारी नहीं है। अगला है, कार्यशाला में आग लगने की दशा में केवल अग्निशामक उपकरणों का ही उपयोग करें तथा तत्काल ही फायर ब्रिगेड को सूचित करें। अगर आपके वर्कशॉप में, कार्यशाला में किसी कारणवश आग लग जाती है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अग्निशामक उपकरण, जो फायर एक्सटिंग्विशर आता है, आप देखे हुए कि वॉल में, दीवार में फायर एक्सटिंग्विशर रेड कलर की एक सिलिंड्रिकल टाइप की रहती है, उसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके बाद तुरंत हमें क्या करना चाहिए, फायर ब्रिगेड, जो फायर को बुझाने के लिए संबंधित जो सरकारी कर्मचारी होती है या सरकारी कर्मचारी होता है, उन्हें हमें तुरंत सूचना देनी चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द आकर के हमारे कार्यशाला में, वर्कशॉप में जो आग लगी है उसको नियंत्रण कर सके, कंट्रोल कर सके, ताकि आग और विस्तार से न फैल सके। अगला पॉइंट है, कार्यशाला में अनुशासन बनाकर रखें तथा अनुदेशक की आज्ञा का सदैव पालन करते रहना चाहिए। आप जब वर्कशॉप में जा रहे हैं, अपनी वर्कशॉप में काम करने के लिए, तो याद रखना है कि आप हमेशा अनुशासन में रहें, डिसिप्लिन में रहें। डिसिप्लिन ही आपको महान बनाती है और आपके साथ साथ देश को भी महान बनाती है। अगर आप डिसिप्लिन में है, अनुशासन में है, तो सोच लीजिए आपका देश अनुशासन में है। तो जब आप वर्कशॉप में जाए, कार्यशाला में जाए, तो ध्यान रखें कोई भी टूल्स है, मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है, उसको छेड़छाड़ ना करें जब तक आपको कुछ कहा नहीं जाए। आपके जो अनुदेशक हैं वो बताएं तो ही आप कोई भी काम करें, किसी मशीन को छुएं, अन्यथा ना छुएं। और अनुदेशक की आज्ञा का सदैव पालन करना चाहिए। आपके अनुदेशक कुछ और कह रहे हैं करने के लिए, आप उनकी बात नहीं मान करके कुछ दूसरा काम करने लगे, इससे क्या होगी कि आप अनुदेशक की बात नहीं मानेंगे और इस कारण से आपकी दुर्घटना घट सकती है वर्कशॉप में। इसलिए खुद को बचें और अपने वर्कशॉप को भी बचाएं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। दुर्घटना की स्थिति में तत्काल ही प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करें तथा चिकित्सक को सूचित करें। अगर आपके साथ या किन्हीं के साथ, आपके साथी के साथ वर्कशॉप में कुछ घटना घट जाती है, दुर्घटना घट जाती है, सडन एक्सीडेंट हो जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो प्राथमिक उपचार है, जिसको फर्स्ट एड बोलते हैं,
तो आप फर्स्ट एड उसको देना चाहिए एक तरह से। अगर मान लिया कहीं से थोड़ा सा कट हो गया एक तरह से, ब्लीडिंग आने लगा एक तरह से, तो हमें क्या करना चाहिए, जहां ब्लीडिंग आ रही है उस जगह को हमें दबा कर रखना चाहिए ताकि बॉडी से ब्लड जो है वो बाहर ना निकल सके, क्योंकि ज्यादा ब्लड निकलने के कारण भी इंसान में मृत्यु आ जाती है या इंसान को मृत्यु हो जाती है। इसलिए सबसे पहला काम है कि हमें ब्लड को रोकना चाहिए, एक तरह से प्राथमिक उपचार का यूज करना चाहिए एक तरह से। आइए चलते हैं अगली स्लाइड में। हमारा अगली स्लाइड कहता है आधारभूत प्राथमिक चिकित्सा, मतलब बेसिक फर्स्ट एड। आखिर बेसिक फर्स्ट एड क्या होती है, आखिर प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। कार्यशाला में, तकनीकी संस्थानों में विविध उपकरणों, औजारों तथा मशीनों का निरंतर उपयोग करने के कारण हर समय दुर्घटना घटने की संभावना बनी रहती है। यह कभी भी संभव नहीं रहता कि जिस समय दुर्घटना घटे वहां सदैव चिकित्सक उपस्थित रहे। अब जिस तरह से आप वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, लगातार वर्क हो रही है, वर्क होने से जो इंजन है उनके पार्ट्स में वियर एंड टियर भी हो सकती है, क्योंकि कंटिन्यूअस चलने से इंजन हीट होती है और हीट होने के वजह से भी मेटल क्या करता है, एक्सपेंड करती है, फैलती है जब हीट होती है। तो इस वजह से भी उसमें कोई ना कोई पार्ट में खराबी आएगी और खराबी आने के बाद दुर्घटना घट सकती है। इसलिए कहता है ये कोई निश्चित नहीं है कि दुर्घटना आपको बता करके आए, दुर्घटना कभी भी हो सकती है और दुर्घटना होगी तो ऐसा निश्चित नहीं है कि दुर्घटना के वक्त आपके पास चिकित्सक होंगे ही, हो सकता है चिकित्सक आपके आसपास से कुछ दूर पे हो। इसलिए दुर्घटना सदैव आकस्मिक घटित होती है, दुर्घटना कभी बता करके नहीं होती है। आकस्मिक, आकस्मिक मतलब होता है अचानक होना एक तरह से। यह कोई फिक्स डेट या फिक्स टाइम या फिक्स डेट नहीं है। कहता है इस स्थिति में घायल व्यक्ति को तत्कालिक उपचार प्रदान किया जाता है। इस उपचार को प्राथमिक उपचार कहा जाता है। मान ले जिसमें दुर्घटना घटी वहां पर डॉक्टर नहीं है, तो वहां पर जो साथी होते हैं वही वो जो उपचार करते हैं उसी को हम प्राथमिक उपचार करते हैं। मतलब एक्सीडेंट, जस्ट आफ्टर एक्सीडेंट, और उस समय जो उपचार आपके साथी दे रहे हैं वही आपका प्राथमिक उपचार होगा। अगला पॉइंट है, अतः कार्यशाला में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आधारभूत प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसलिए जो बेसिक है फर्स्ट एड उसकी जानकारी वर्कशॉप में काम करने वाले प्रत्येक ट्रेनीज को या इंडस्ट्री में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ये इसकी जानकारी दी जाती है या फर्स्ट एड की प्रशिक्षण दी जाती है, प्राथमिक चिकित्सा की प्रशिक्षण दी जाती है, ताकि साथ में कार्य करने वाले व्यक्ति को घायल होने की दशा में उसे प्राथमिक उपचार दिया जा सके। तो साथ में जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके साथ दुर्घटना घट जाती है, अगर उसमें हम सब के सब हम प्राथमिक उपचार से अनभिज्ञ होंगे, मतलब अनजान होंगे, तो उस समय बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इसलिए हम अपने और अपने साथी को बचाव करने के लिए हमें प्राथमिक उपचार की प्रशिक्षण लेनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए एक तरह से। आइए चलते हैं अगले स्लाइड में। प्राथमिक चिकित्सा हेतु कार्यशाला में एक बॉक्स की व्यवस्था की जाती है। इस बॉक्स का रंग सफेद होता है। जो प्राथमिक बॉक्स होगा उसका रंग सफेद होगा। फर्स्ट एड बॉक्स का जो कलर होगा वो व्हाइट होगा और उस पे लाल रंग का क्रॉस बना होगा। जो सिंबल होगा, चिन्ह होगा फर्स्ट एड बॉक्स पे, उस पे क्रॉस का चिन्ह होगा। इस बॉक्स में चिकित्सा हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध होगी। जो फर्स्ट एड में प्राथमिक जो चिकित्सा है उसके लिए जो जो जरूरी, आप कह सकते हैं जो जो आवश्यक जो सामान होंगे वो सारे उसमें उपलब्ध रहेगी। इस बॉक्स को प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स कहते हैं या उसको फर्स्ट एड बॉक्स
कहते हैं। अब बात हमारी होगी प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में निम्नलिखित सामग्री वो औषधि तथा दवाइयां उपस्थित रहती है। मतलब जो फर्स्ट एड बॉक्स है उसमें बहुत सारी जो सामग्री है, दवाइयां हैं, वो रखी जाती है। जो दवाइयां फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाएगी या जो टूल्स रखे जाएंगे उनका नाम जो है वो यहां नीचे दिया गया है। इनको बारीकी से देखेंगे। अगर आपके वर्कशॉप में कोई भी फर्स्ट एड बॉक्स में टूल्स की कमी है या औषधि की कमी है तो हमें उस फर्स्ट एड बॉक्स में इन सभी चीजों को अवश्य ही मार्केट से परचेज कर करके रख देनी चाहिए। इसमें पहला है टिंचर आयोडीन, दूसरा है टिंचर बेंजोइन, तीसरा है स्प्रेट, चौथा है ड्रॉपर, पांचवा गायब है, और छठा है कॉटन, सातवां है बर्नॉल, आठवां है गिलास, नौवां है पद्धति या इसको कहें, सॉरी मिस्टेक हो गया होगा, पट्टी, दसवां है कैंची, चाकू एवं सेफ्टी पिन, 11वां है दवायुक्त प्लास्टर, 12वां है पोटेशियम पर मैग्नेट, सॉरी मिस्टेक से लिखा गया है परम प्लेट, यहां हो जाएगा पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, और 13वां नंबर में है मुलायम कपड़ा, और 14वां नंबर में है औषधियों पोटेशियम। अब प्राथमिक उपचार के अंतर्गत महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए हैं। जो आप फर्स्ट ऐड करेंगे उनमें क्या क्या चीज या कौन कौन सी जानकारी आपको होनी चाहिए वो इसमें दी गई है। रोगी को प्राथमिक उपचार देने से पूर्व सदैव निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी के साथ वर्कशॉप में दुर्घटना घट जाती है तो उसके फर्स्ट एड देने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, प्राथमिक उपचार आराम करने से पूर्व रोगी के आसपास एकत्रित भीड़ को हटा दें। अगर कभी भी एक्सीडेंट होती है, कोई भी दुर्घटना घटती है, तो आप देखते होंगे कि उनके जो कलीग्स हैं, उनके जो सहपाठी हैं, ये जाने या अनजान व्यक्ति जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं वो सब आकर के उनको सर्कुलर रूप से, वृत्ताकार रूप से उनको घेर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो भीड़ हमें नहीं लगने देना चाहिए, क्योंकि अगर भीड़ लगती है तो वहां पर उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। इसलिए जब ऐसी घटना घटे तो घटना घटे हुए व्यक्ति के चारों तरफ से घेर करके नहीं रखे, कुछ खुला स्पेस रखे जिससे उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके। अगला पॉइंट है, रोगी को सपाट जगह पर सीधा करके लिटाएं। अगर एक्सीडेंट हो गई है किसी व्यक्ति के साथ तो जो समतल जगह है, सपाट का मतलब समतल होता है, जो समतल जगह है उस समतल जगह पर हमें क्या करना चाहिए, उनको लिटाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, रोगी को ज्यादा ना हिलाएं क्योंकि रोगी की हड्डी टूटी हो सकती है। जब एक्सीडेंट हुई है तो कुछ भी हो सकती है, तो हो सकता है कि रोगी की हड्डी टूटी हुई है, इसलिए बार बार इधर उधर रोगी को हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। अगला पॉइंट है, रोगी के शरीर को स्वच्छ बनाए रखें या स्वच्छ बनाकर रखें। रोगी को शरीर को स्वच्छ बनाकर रखना है, मतलब साफ रखना है, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पीड़ित व्यक्ति के जख्मों को अच्छी तरह साफ कर दें। तो जो पीड़ित व्यक्ति है जिसके साथ दुर्घटना घटी है, अगर उसके शरीर में कहीं खरोंच आया है, खून बह गया है या स्किन छिल चुकी है, तो उस जगह पर गंदगी लग जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए, तुरंत उसको साफ करना चाहिए एक तरह से।
तो साफ करने के लिए कोई इधर उधर के कपड़े से साफ नहीं करना चाहिए। जो आपके फर्स्ट एड बॉक्स में जो कॉटन है, उस कॉटन की मदद से आपको क्या करना चाहिए, उनकी जख्मों को साफ कर देनी चाहिए। अगला पॉइंट है, रोगी को सांस लेने में कठिनाइयां हो रही हो तो उसे कृत्रिम श्वास देना चाहिए, कृत्रिम सांस देना चाहिए, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी सिस्टम, कृत्रिम सांस, जो मानव के द्वारा दी जाती है। तो इन सारे चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा जब आप कार्यशाला में, वर्कशॉप में काम करते हैं। यही हमारा व्यावसायिक सुरक्षा व स्वास्थ्य के अंतर्गत आएगी।